तो चलिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर। तो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज कि अगर हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम उसको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, उसको ऑलवेज हम a लेट करते हैं। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी क्या फॉर्म है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 एंड 3q। तो q के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वो हमारा डिवाइज़र होता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हमारा लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। तो q के साथ ये जो टर्म हमारा क्या होता है, वो होता है डिवाइज़र और वो होता है b। तो यानी कि हमें यहाँ पे q के साथ 3 है तो b को हमें 3 ले लेना चाहिए। तो देखो हमारा यहाँ पे a और b तो सेट हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, मतलब a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, r हमारा 0 से बड़ा है बट b से छोटा है। तो यहीं पे हम b को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि b हमने 3 लिया है। तो मतलब कि हमें क्या मिल गया, 3q प्लस r। और b हमारा यहाँ पे क्या है, दिस इम्प्लाइज योर r इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 और 3 से छोटा है वो। तो r वैल्यूज हमारी क्या ले सकता है, यहाँ पे r वैल्यूज ले सकता है 0, 1, 2। देखो 3 से छोटा है वो, 0 वैल्यू भी ले सकता है। तो r आपका क्या हुआ यहाँ पे, 0, 1, 2। तो एक एक करके वो ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फॉर्म देखेंगे कि क्या फॉर्म निकल के आ रही है। तो सबसे पहला हम लेते हैं इफ r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, लेट दिस बी एज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे r को अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a की क्या फॉर्मेट आ गई, a इज इक्वल्स टू 3q। तो देखो आपका पहला फॉर्म आ गया। उसने कहा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लेंगे तो या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, जो कि हमारा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्वेश्चन को देखते हुए हमने हमारा b 3 सेट किया तो a हमारा हो गया 3q प्लस आर। फिर r की वैल्यूज हमने देखा डिवाइजर से छोटी होती है, डिवाइजर हमने 3 सेट किया हुआ है तो r की वैल्यूज आ जाएंगी 0, 1, 2। तो एक एक करके हम ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले r को जब हमने 0 सेट किया तो a हमारा आ गया 3q। और जब भी यहाँ आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो q के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि q आपका क्या है यहाँ पे, वेयर q इज सम इंटीजर, वेयर q इज सम इंटीजर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके नंबर नहीं कटने देंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो माइंड दिस थिंग, राइट ईच एंड एवरीथिंग। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपने अप्लाई किया, वो आपने लिखना है, फिर उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखानी है। और एक एक करके अब हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका r की कौन सी वैल्यू, यहाँ पे 0 हमने सब्स्टिट्यूट किया है, नेक्स्ट r आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो r इज इक्वल्स टू 1 जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में तो a आपका कौन सा फॉर्म ले लेगा, 3q प्लस 1। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट करेंगे। अब r हमारा कौन सा रह गया, यहाँ पे r हमारा रह गया 2। तो अब r को हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r 2 होके हमारा a क्या फॉर्म हो जाएगा, a की फॉर्म हो जाएगी 3q प्लस 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों,
कि यहाँ पे आपकी तीनों फॉर्म्स अपीयर हो गए, जो कि क्वेश्चन में वो कह रहा था कि कोई भी अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो या तो 3q या 3q+1 या 3q+2 फॉर्म में अपीयर होगा। तो वो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ये रिजल्ट हमारा काम आएगा। तो ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वो किस फॉर्म का होता है, ईदर इट्स ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2। तो इसको आगे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना होता। जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है जिस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो आप ए लेट कर लेंगे, क्यू के साथ जो होता है वो आप बी लेट कर लेंगे, फिर जस्ट अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला लिखेंगे और जो आपने ए और बी सेट करें, बी सेट किया है उसकी आप वैल्यू पुट करेंगे एल की, उसके अकॉर्डिंग आर की जो वैल्यूज आएंगी वो आर की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यूज निकाल के बताएंगे कि ए की वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो हम इसके बेस पे अभी और क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सारा अभी हमने कर चुके हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे हमने ये क्वेश्चन किया। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि बिल्कुल इसी से सिमिलर है। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इस तरीके के बच्चों, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और ये आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी करा रही हूँ। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम। ये क्या कहता है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर आपका फॉर्म का होगा 2q फॉर्म का होगा, और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपका 2q+1 फॉर्म का होगा। तो चलिए इसको अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इवन और ऑड इंटीजर की बात हो रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपका इवन या ऑड हो सकता है। तो ए को हमें क्या सेट करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और बच्चों b क्या लेंगे यहाँ पे हम, b देखिए आप q से पहले क्या है आपका 2 है, तो b हम 2 लेट करेंगे, लेट b be 2। सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू bq+r। यही होता है हमारा फॉर्मूला, जहां पे r हमारा 0 से बड़ा है बट b से लेस है। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन व्हाट वी हैव, a इज इक्वल्स टू 2q+r, और r हमारा यहाँ पे क्या वैल्यूज ले लेगा, यहाँ पे r हमारा क्या है, इट इज लेस देन 2। तो r की वैल्यूज हमारी क्या आई, 0 या 1। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी करके देखा था कि r की हम एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। पहले हम r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a आपका क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2q। तो बच्चों ये बताइए, अगर a आपका 2q है, किसी भी एक नंबर में आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवन रहेगा या ऑड रहेगा। तो ये तो सभी को पता है, किसी भी एक नंबर में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक इवन नंबर हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एन इवन इंटीजर। इस केस में ये इवन इंटीजर हो गया आपका, ठीक है। अब चलिए आगे, अगर हम r को 1 पुट करते हैं तो a आपका क्या आ जाएगा। अगर हम r को 1 पुट कर देते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे अगर हम r की रिप्लेस में 1 पुट कर देते हैं तो a हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2q+1, इस फॉर्म का हो जाएगा। तो अब देखिए, आपके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2 ही फॉर्म के हो सकते हैं, या तो इवन या ऑड। तो इवन पार्ट हमारा हो चुका है, कोई भी नंबर 2q फॉर्म का होगा तो वो इवन इंटीजर होगा, और अदर देन 2q होगा तो वो कौन सा बचा, अदर देन इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड इंटीजर्स। सो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑड इंटीजर।
तो हमने यही देखा इस क्वेश्चन में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमें दिखाना था, अगर वो इवन है तो वो 2q फॉर्म का है और ऑड है तो 2q+1 फॉर्म का है। तो इसीलिए हमने a को पॉजिटिव इंटीजर सेट किया, b को हमने 2 लिया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, फिर a इज इक्वल्स टू bq+r उसका फॉर्मूला लिखा और r की वैल्यू हमने सेट करी। r इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 से छोटा होना चाहिए, तो r की वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगी, 0 और 1, और 1 बाय 1 करके हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। r को जब हमने 0 सेट किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2q। ये फॉर्म हमारी होती है इवन इंटीजर की, और जब 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 2q+1 बन गया, और जब ऊपर वाला आपका इवन इंटीजर है तो उसको छोड़ के बाकी हमारे पास बचा ऑड इंटीजर, तो दूसरे वाला फॉर्म हमारा ऑब्वियसली ऑड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है। अभी हम इसके बेस पे और क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स जो अभी तक हमने किए हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट यू कैन से हॉट्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ पहले क्वेश्चन से इनका लेवल थोड़ा सा हाई है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक तो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही थी, अब उसके स्क्वायर के बारे में बात हो रही है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके हो गया क्योंकि इसमें स्क्वायर की बात हो रही है। तो अगर हम स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं तो उसके अलावा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। और अभी हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होता है, इट इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 एंड 3q+2। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारा 3q, 3q+1, 3q+2 फॉर्म में होता है, जो कि हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, और मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि ये वाला रिजल्ट आपका यूज होता है आगे क्वेश्चन में। अब इसमें आपका वो रिजल्ट यूज होगा, तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे यूज होगा, हम देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को हम a लेट करते हैं और b हमारा हम 3 लेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और अगर b हम 3 ले लेते हैं तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी नो that a will be of the form, तो बच्चों क्या फॉर्म होगा उसका, a का क्या फॉर्म होगा। अगर b आपका 3 है और a आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो a का क्या फॉर्म होगा, 3q, 3q+1 एंड 3q+2 फॉर सम q। ये बात भी आपको लिखनी ज़रूरी है, वेयर q इज सम इंटीजर, क्योंकि आपने एक अननोन वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया, आपने q लिख दिया है, तो q के बारे में भी बताना ज़रूरी है कि q आपका क्या है, q इज सम इंटीजर। अब क्वेश्चन में क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर तो हमने बता दिया, ये 3q, 3q+1 और 3q+2 फॉर्म में है, लेकिन उसके स्क्वायर की बात हो रही है। तो एक एक करके हम केस उठाते हैं और उनका स्क्वायर करके देखते हैं। वो स्क्वायर हमें बताना है कि वो या तो 3m या 3m+1 फॉर्म में आना चाहिए। तो एक एक केस हम लेते हैं। पहले ये केस लेंगे 3q का, सेकेंड केस 3q+1 का लेंगे, एंड थर्ड केस लेंगे 3q+2 का, और उसका हम स्क्वायर करके चेक करेंगे कि क्या वो 3m और 3m+1 फॉर्म में आ रहा है या नहीं। एंड द क्वेश्चन सेज कि वो इस फॉर्म में आएगा। तो चलिए हम करते हैं इसको। लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट केस व्हेन a इज इक्वल्स टू 3q। तो a का हम स्क्वायर करके चेक करते हैं, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर। तो बच्चों जब आप स्क्वायर करेंगे राइट हैंड साइड में 3q का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर मतलब एक एक टर्म का आप स्क्वायर करेंगे, 3 का भी स्क्वायर करेंगे, q का भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, q का स्क्वायर इज 9q स्क्वायर।
तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सो दैट मैं इस पार्ट को m लेट कर लेती हूँ। अगर मैंने इस पार्ट को m लेट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका 3m फॉर्म में, ठीक है। फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। तो यहां पे बच्चों आपने देखा a, अगर पहला केस मैंने 3q ले लिया और उसका मैंने स्क्वायर किया तो वो 3m फॉर्म में टर्न आउट होके आ गया। इसी तरीके से हम बाकी केस भी चेक करते हैं। बाकी केस, सेकेंड केस हमने लिया a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर हम चेक करते हैं। इसका स्क्वायर हमने लिया 3q प्लस 1 का स्क्वायर जब हमने लिया तो इधर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हुए हमारे पास आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसको हम अपने रिजल्ट से कैसे कोरिलेट करेंगे? यहाँ पे देखिए फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स से आप देखिए यू कैन टेक आउट 3 कॉमन और प्लस 1 अलग से दिख रहा है। तो यहाँ से हमें इंट्यूशन हो गया, अंदाज़ा हो गया है कि ये 3m फॉर्म में नहीं आएगा, 3m प्लस 1 फॉर्म में आएगा क्योंकि प्लस 1 आपको अलग से दिख रहा है। तो यहाँ पे अब आप 3 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 अलग से। तो बच्चों अब हम अगर इसको, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको अगर हम m ले लेते हैं तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3m प्लस 1 फॉर्म में। सो दैट इज द मिरेकल। आपने देखा कि पहले पार्ट में वो 3m फॉर्म में आ गया, दूसरे पार्ट में वो 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया और अभी हमें तीसरा पार्ट चेक करना है। यहाँ पे भी आप ज़रूर लिखेंगे ये वाली चीज़ फॉर सम इंटीजर m, क्योंकि कभी भी आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप वहाँ पे आप ज़रूर मेंशन करेंगे कि वो वेरिएबल आपने क्या लिया हुआ है, उस वेरिएबल की रेंज क्या है, वो वेरिएबल कहाँ पे लाई करता है। अब हम थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड पार्ट, इफ r इज इक्वल्स टू 2 तो a हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ये हमारा प्रीवियस वाला था सारा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच रहे हैं इसके। यस